हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम एचआरएम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे एचआर स्ट्रेटेजीज को जब लिंक करते हैं हम बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एचआर स्ट्रेटेजी जो होती है, जब हम लिंक करते हैं एचआर स्ट्रेटेजी को बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, तो ये बहुत क्रूशल हो जाता है कि हम इंश्योर कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है इफेक्टिवली, ताकि हम अचीव कर सकें अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल को। इसमें जो अलाइनमेंट होता है ये हेल्प करता है कि हम मैक्सिमाइज कर सकें एचआर की वैल्यू को, जो कि ऐड हो जाती है बिजनेस में, और सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है बिजनेस की स्ट्रेटेजी को। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। इसमें एचआर प्रोफेशनल को ये देखना होता है और समझना होता है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की स्ट्रेटेजी के बारे में और उसके बिजनेस की विजन के बारे में, विजन बिजनेस के मिशन के बारे में और गोल्स के बारे में, और जो बिजनेस का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है उन सब चीज़ों के बारे में एचआर प्रोफेशनल को एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। और इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से एनेबल होता है एचआर कि वो अलाइन कर पाता है इन सभी प्रैक्टिसेस को और इनिशिएटिव्स को एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ। नेक्स्ट आता है रेगुलर कम्युनिकेशन। तो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं ओपन चैनल कम्युनिकेशन के अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ और अदर जो की स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ, ताकि हम इन्फॉर्म्ड रह सकें स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में और चेंजेस के बारे में बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। इसमें अब हमारा सेकंड पॉइंट आ गया है कि हम डेवलप करते हैं एचआर की स्ट्रेटेजी को जो कि सपोर्ट करती है बिजनेस के गोल को। तो पहला आता है स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग। तो इसमें हमें एनालाइज करना होता है करंट और फ्यूचर वर्कफोर्स की नीड को, जो कि बेस्ड होता है हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हम क्रिटिकल रोल को और स्किल के गैप को और टैलेंट की रिक्वायरमेंट को, जो कि नेसेसरी होती है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है टैलेंट मैनेजमेंट। इसमें हम डेवलप करते हैं टैलेंट एक्विजिशन को, डेवलपमेंट करते हैं और रिटेंशन की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जिससे जो और हम इन्हें अलाइन करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो है फोकस होती है इनोवेशन के ऊपर, तो एचआर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट एम्प्लॉयज का, ताकि क्रिएटिव और इनोवेटिव स्किल आ सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसमें हमें डिज़ाइन करना होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि हमारे बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग। इसमें हम परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है स्ट्रेटेजिक एम्स एम्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट आता है लीडरशिप डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्रिएट करते हैं और डेवलप करते हैं लीडरशिप की कैपेबिलिटीज़ को, जो कि सपोर्ट करता है बिजनेस स्ट्रेटेजी को, जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि लीडर्स के पास स्किल है और कंपेटेंसी है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं और स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट एचआर प्रैक्टिस दैट अलाइन विद बिजनेस नीड। तो एचआर की प्रैक्टिस हम बनाते हैं जो कि बिजनेस की नीड्स के साथ होती है। पहला आता है रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। तो इसमें हमें अलाइन करना पड़ता है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ, और इसमें फोकस करना पड़ता है हमें कि हम अट्रैक्ट करें टैलेंट को अट्रैक्ट करें जो कि स्ट्रेटेजिक नीड्स के साथ जुड़ा हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन की। इसका एग्जांपल है कि जब कंपनी एक्सपेंड कर रही होती है न्यू मार्केट के अंदर, तो वो रिक्रूट करती है इंडिविजुअल को जिनके पास रेलिवेंट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमें ऑफर करना चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि टेलर मेड हो, ताकि स्किल और कंपेटेंसी जो है, जो रिक्वायर्ड कंपेटेंसी और स्किल होती हैं, जो कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करती हैं। इसमें जब कंपनी अडॉप्ट करती है न्यू टेक्नोलॉजी को,
तो वो प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग, जो कि मदद करता है एम्प्लॉयज़ को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए उन टेक्नोलॉजीज़ को। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो इसमें डिज़ाइन करना पड़ता है कंपनसेशन और बेनिफिट के पैकेजेस को, जो कि अलाइन होता है बिजनेस गोल के साथ। इसमें इंक्लूड होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स, जो कि टाइड होते हैं ताकि अचीव कर सकें हम स्ट्रेटेजिक टारगेट को, और बेनिफिट कर सकें हम सपोर्ट कर सकें एम्प्लॉय के वेलबींग को और एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो हम फॉस्टर करते हैं एक कल्चर को जो कि सपोर्ट करता है बिजनेस स्ट्रेटेजी को। इसमें हम वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं, बिहेवियर्स को प्रमोट करते हैं, प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं जो अलाइन होता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ, और इससे हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर एंड मॉनिटर अलाइनमेंट। तो इसमें केपीआई होते हैं और मैट्रिक होते हैं। केपीआई होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो हमें एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स, ताकि हम मेजर कर सकें इफेक्टिवनेस एचआर के इनिशिएटिव्स का, और इसके सपोर्ट में होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी। हमें रेगुलरली रिव्यू करने पड़ते हैं ये मैट्रिक्स, ताकि हम असेस कर सकें कि अलाइनमेंट कितना है स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ, और हमें नेसेसरी कितनी एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट आता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं फीडबैक के मैकेनिज्म को, ताकि हम गैदर कर सकें इनसाइट, कलेक्ट कर सकें इनसाइट हम एम्प्लॉयज़ और मैनेजर से इफेक्टिवनेस के बारे में एचआर की प्रैक्टिसेस में, और ये सपोर्टेड होती हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ। इसमें हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक रिव्यू। तो हम रेगुलर स्ट्रेटेजिक रिव्यू सीनियर मैनेजमेंट के साथ, ताकि इंश्योर किया जा सके स्ट्रेटेजी एचआर की स्ट्रेटेजीज को, और ये अलाइनमेंट रहे इवॉल्विंग बिजनेस गोल के साथ, और हम अडेप्ट कर सकें चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आता है फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन एचआर एंड अदर फंक्शन। तो हमें क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी होती है। सबसे पहले हमें कोलैबोरेट करना पड़ता है अदर डिपार्टमेंट के साथ, ताकि हम इंश्योर कर सकें एचआर के इनिशिएटिव जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं बिजनेस के प्रोसेसेस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि जब वर्क करते हैं हम मार्केटिंग टीम के साथ, तो हमें अलाइन करना पड़ता है रिक्रूटमेंट के एफर्ट्स को ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज के साथ। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड प्लानिंग। तो हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है क्रॉस फंक्शनल प्लानिंग सेशन में, ताकि हम अलाइन कर सकें एचआर के इनिशिएटिव को बिजनेस फंक्शन के साथ, और ये हमें इंश्योर करता है कि जो एचआर की स्ट्रेटजीज हैं उन्हें सपोर्ट मिले और कॉम्प्लीमेंट मिले एफर्ट्स का अदर डिपार्टमेंट के एफर्ट्स का भी। इसमें नेक्स्ट आता है चेंज मैनेजमेंट। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के चेंज इनिशिएटिव को, और कैसे करना चाहिए, ताकि हम क्लोजली वर्क करके सभी डिपार्टमेंट के साथ, और इंश्योर करना चाहिए कि स्मूथ ट्रांजिशन हो और अलाइनमेंट रहे स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। अब नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट द एचआर स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली। तो हमें स्टेक होल्डर एंगेजमेंट से पहला पॉइंट आता है। तो इसमें हमें कम्युनिकेट करनी होती है एचआर की स्ट्रेटेजी, और इसका जो अलाइनमेंट होता है वो बिजनेस गोल के साथ होता है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। इसमें एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूड होते हैं, मैनेजर भी इंक्लूड होते हैं, सीनियर लीडर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसमें हाईलाइट किया जाता है कि एचआर के इनिशिएटिव कितना कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। तो हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए एचआर की प्रैक्टिसेस के बारे में, ताकि हम लिंक कर सकें बिजनेस स्ट्रेटजीज को, और ये इम्पैक्ट डालती हैं
ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के ऊपर। ये हेल्प इसकी वजह से हेल्प होती है कि हम सपोर्ट को गेन कर सकते हैं और हम बाय इन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ और लीडर्स का। अब हमारा लास्ट है समरी। तो हमें जो है एचआर की स्ट्रेटेजी हमने लिंक करी है बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ। इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, हमें बिजनेस के गोल्स का डेवलप करनी पड़ती है, एचआर प्रैक्टिसेस जो कि सपोर्ट करती है इन गोल्स को, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और मीजरिंग अलाइनमेंट के साथ फिर हमें फॉस्टर करना पड़ता है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन को, और इफ़ेक्टिवली हमें कम्युनिकेट करना होता है एचआर की स्ट्रेटेजी को। जब हम अलाइन कर देते हैं एचआर को बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर करती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किए जा रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से आ रही है। इससे हम अचीव कर सकते हैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और क्रिएट कर सकते हैं हम एक कंपेटिटिव एडवांटेज।